मैं क्लास 10th त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन जो आप लोग का बचा था वो क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है, यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी के अंत कोण है, कोण है। ठीक है, आगे आपको बोला है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बटा में 2 फर्स्ट में है। ठीक है, बराबर कॉस ए बटा में 2। देखिए इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका आप लोग ऐसे लिखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण यानी अंदर की ओर के हैं। ठीक, 101 हम लोग त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे ए बी सी, ए बी सी। और अंतः कोण भी आपको बोला है कि ए बी सी ही है। क्या है? ए बी सी। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखें। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री। आपसे कोई पूछा क्या चीज से होगा तो क्या बताइएगा? त्रिभुज से, त्रिभुज से। ठीक है, अब देखिए ए कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का ए है, कोण बी का बी और कोण सी का सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? 180। ठीक है, प्लस में इधर है तो इधर क्या हो सकता है? माइनस में, यानी कि आप लिख सकते हैं ए को उस साइड भेज रहे हैं। ठीक है, यानी 180 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर? देखिए इसको आप एरो के निशान देते चलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देना है, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे b प्लस सी बटा में 2 बराबर 180 माइनस ए बटा में 2 कर देंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखें कि अगर मान लीजिए कि 2/4 है और 3/4 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ रहा है। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो इसी तरह से इसको भी हम लोग लिखेंगे। ये लोग निशान देते चले आप लोग। देखिए b प्लस सी बटा 2 बराबर, क्लियर, 180 बटा में 2 माइनस ए बटा में 2। तो अब इसमें इससे भाग दिया जाएगा तो कितना बार मिल जाएगा? 90। ठीक, देखिए इसको हम एरो निशान दे दीजिएगा, यानी कि b प्लस सी बटा में 2 बराबर 90 माइनस ए बटा में 2। यहाँ पर 180 में 2 से भाग दिए, क्या बचा? 90। देखिए अब दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, क्या करने पर? साइन से, केवल साइन से। दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। ठीक है, इसको आप लोग को दिखाने के लिए बताया है। ठीक है, देखिए साइन से गुणा करने पर तब साइन
इंटू बी प्लस सी बटा में क्या हो जाएगा 2 बराबर साइन इंटू 90 माइनस ए बटा में 2। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पर अगर लिख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा ए बटा 2 क्या है, थीटा होता है। इसका फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, आपका ये क्या होता है, यानी कि कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए इसको आप लोग लिखेंगे साइन पोस्ट में बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा का मान आपका क्या है, a बटे 2। इस तरह से ये प्राप्त हो गया। क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, देखिए 7 नंबर, आपका 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको दिखाया गया है। देखने के लिए क्वेश्चन बस लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, बहुत आसान है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, साइन 67 प्लस कॉस 75, क्लियर, को 0 और 45 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के, बस देखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, भारी नहीं है, बहुत आसान सा है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अंतर, त्रिकोण मितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, के पदों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग आपको दिखने में लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है, साइन है तो कॉस में, या कॉस है तो साइन में चेंज कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं आपको, साइन है तो कॉस में बदलना है, तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है फार्मूला कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉस है तो साइन में बदल देंगे, कॉस थीटा का फार्मूला हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर, देखिए ये तो आपका हुआ फार्मूला, साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 और थीटा का मान कितना है, तो 67। ठीक है, प्लस कॉस है तो साइन में बदलेंगे, ठीक है बाबू, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है, 75। ठीक है, देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो बच जाएगा कॉस 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 2 यानी 23 डिग्री, कॉस 23 प्लस साइन 90 में से 15 जाएगा तो 15 डिग्री। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम आपके लिए अगला चैप्टर बनाने के लिए कुछ फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे आपको नंबर वाइज कर दे रहे हैं, कुछ सूत्र हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, एक नंबर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये सब बहुत एमएनए सूत्र हैं। 1 बटा में कॉसेक थीटा, क्लियर, और दूसरा आपको बोल दिया कॉसेक थीटा बराबर सीधे आप कर देंगे 1 बटा में साइन, यानी पलट जाता है। ठीक है ना, और तीसरा नंबर आपका है
कि कॉट थीटा, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं 1/tan थीटा। और चौथा नंबर आप कर सकते हैं कि tan थीटा। tan थीटा का आप करेंगे तो 1/में क्या हो जाएगा cot थीटा। अब बचा क्या हमारा, दो फार्मूला और बचे, जैसे में 2 में साइन हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया, tan हो गया, तो बचा क्या कॉस और सेक। अब सिंपल से बनता है 5 नंबर। आप किसी को भी कहीं लिख सकते हैं इसको, cos थीटा बराबर होता है 1/में सेक थीटा, ठीक है। और छठा नंबर लास्ट होता है कि सेक थीटा, इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/में cos थीटा। क्लियर। देखिए इसके बाद इस चैप्टर में MVVI जो है और 2 फार्मूला और होते हैं, बहुत ही हम भूमिका निभाते हैं MVVI हैं, ठीक, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है, ठीक है। इसके सूत्र के लिए 2 और फार्मूला होते हैं, जैसे में आप कह सकते हैं कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। ये हमेशा फार्मूला जो होगा वो सभी जगह यूज होगा दोनों। दूसरा कि tan थीटा, क्लियर। तो tan थीटा का होता है सूत्र sin थीटा बटा में cos थीटा। ये बहुत MVVI है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद एक और फार्मूला बचता है, ठीक है। देखिए अगला जो फार्मूला है वो होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 3 फार्मूला है, एक से 3 फार्मूला बनेगा बाबू, ठीक है। कितना, एक से 3 आप या करके लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आप एक बात बताओ, इसी तरह से आपको एक इसको फार्मूला मान लीजिए कि 1 नंबर होगा, इसका फार्मूला हम बना रहे हैं, जैसे इस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos क्या में है तो प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर इसको आप या तो और भी लिख सकते हो कि sin थीटा बराबर क्यों क्या होगा फार्मूला, तो इधर स्क्वायर में, तो इधर क्या हो जाएगा सर, आप सीधी सीधी बात जानते हैं कि इसको हम लोग रूट में करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। देखिए अब रही बात की अगला, देखिए इसको एक से आपको बता रहे हैं कि 3 फार्मूला बन जाएंगे। जैसे हम कह देगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इधर में साइन प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको या के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि इधर स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा cos थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फार्मूला से आपको 3 मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 2 और हैं, तो आप लोग इसको घर पर बना लेंगे। 2 फार्मूला हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है, बस अंतर करना है, यही प्लस माइनस कर देना है, ठीक है ना। जैसे में दूसरा आपका फार्मूला बन जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये भी उसी टाइप से है, आपको पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो इधर प्लस माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से इस तरह से जिस तरह बनाया था आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर आपका होगा कि cos सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं अगला चैप्टर की ओर, ठीक है। अगला चैप्टर में आपका जो है, हम आपको आज चैप्टर नहीं चालू कर रहे हैं, चैप्टर चालू करने से पहले कुछ एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग घर पे अच्छा से इसको बनाएं, ठीक है। जैसे में आपका एग्जाम्पल है, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल की ओर। अगला जैसे में आपका एक एग्जाम्पल है, आपको बोला गया है कि अनुपातों
एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है आपका अनुपातो cos A tan A cos A tan A आप बुक में मिला सकते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर जो है उदाहरण नंबर 12 है, ठीक है। tan A और sec A को साइन के पदों में व्यक्त करें। साइन A के पदों में व्यक्त करें, ठीक है बाबू। आपका एक क्वेश्चन हुआ, आप इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि अनुपातों cos A tan A और sec A के पदों में sec को sin A के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला उसका आप लोग ध्यान से सुन लिए। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। sin A के पद में कह रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे sin A। sin का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, यानी कि लंब बटा में क्या होता है, कौन होता है, ठीक है ना। L बटा में K, लंब बटा में कौन, हो गया। तो अब बताइए साइन के बटा में क्या छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो लंब हमारा साइन हो जाएगा और कौन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, इसका नाम हम लोग A कह रहा है, सतह A में है। A जब थीटा कर रहे तो ABC त्रिभुज होगा, क्लियर है। इसको लिख सकते हैं ABC। B को 90 डिग्री कर दिए और A पर क्या कर दिए, थीटा बिठा दिए, ठीक है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन में होता है लंब बटा में कौन, तो लंब और बटा में कौन, ठीक है। तो कौन हमारा ये है 90 डिग्री के सामने वाला, यहाँ पर 1 हो जाएगा और लंब क्या है, साइन A है। यहाँ पर लंब हमारा BC है, साइन A, क्लियर। तो बचा क्या, आधार ज्ञात करना। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बराबर सूत्र जो होता है हमारा रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, क्लियर है। देखिए या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बराबर आधार बराबर AB बराबर, हम जितना भी फॉर्मूला लिखवाए हैं टोटल उसी पर मैथ बनेगा, ठीक है। उसको याद भी कर लीजिएगा। कौन हमारा क्या है, AC है, AC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, BC है, तब BC का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। देखिए इसको AC का मान कितना हमारा, तो 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है, तो साइन A है, साइन कर देंगे, साइन A, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। देखिए यानी कि आपका यहाँ प्राप्त होगा AB बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A रूट में, यानी इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A, क्लियर है। देखिए अब मान जो कह रहा है उसको हम लोग कर देंगे। हम किसका मान निकालने के लिए बोल रहे बाबू, तो cos के tan के और sec के, तो cos A बराबर लिखेंगे, cos A बराबर cos मतलब आधार बटा में क्या होता है इसका फॉर्मूला कौन, क्लियर। तो आधार इसमें कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर A रूट में, इसको आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A और बटा में कौन हमारा कितना है 1। आप 1 दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। फिर अगला है tan A, क्या बोला है tan A, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, ठीक है, L बटा में A। तो इसमें लंब हमारा कितना है बाबू साइन A और बटा आधार का मान हमारा कितना है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A, यानी कि इसको आप लिखेंगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। देखिए अगला हमारा बच रहा है सेक, तो सेक थीटा यानी कि A, तब कॉस को उल्टा सेक होता है, तो आधार बटा कौन होता है कॉस का, तो सेक का क्या हो जाएगा, तब कौन बटा में आधार, यानी कि हमारा इसमें कौन कितना है 1 और आधार का मान कितना है 1 माइनस A है, तो 1 बटा में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आप लोग का एक्सरसाइज 8.4 का 1 नंबर क्वेश्चन जो होगा बुक से BTC आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है ना। आज के लिए धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।